मेरे सभी मास्टर जी को दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष आप सबका अभिनंदन करता हूँ बेटा, आपके अपने परिवार अध्ययन। तो भाई कैसे भाई सभी मास्टर जी, आखिरी मोमेंट है भाई। देखा जाए तो पेपर के जो बहुत जब नजदीक होता है ना, तो बहुत ज्यादा टेंशन होती है, कंफ्यूजन होती है, परेशानी होती है कि सर क्या करा जाए, पढ़ा हुआ सर भूल जा रहे हैं। ऐसा बहुत कुछ होता है, पढ़ा हुआ सर भूल जा रहे हैं, तो भाई बहुत सारी चीजें। और ये सवाल होता है कि सर सारी तैयारी हो गई है, भाई कुछ ऐसी चीजें होती है बेटा जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। अब जैसे एक बड़ा सवाल आता है, सर पेपर हल कैसे करें कि 90 नंबर आ जाए। बेटा 2-3 मिनट लूंगा, और इसको कहीं ना कहीं आपके भविष्य में हो सकता है कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा कारगर हो जाए। इससे आपके हो सकता है कि 10 से 15 से 20 नंबर आपके बढ़ जाएं। ठीक है, वो तरीका क्या है, एक सही स्ट्रेटजी क्या होगी, तो दोस्तों वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सीधी सी बात अगर बात करें, तो भाई पेपर हल करने का दोस्तों सबसे स्मार्ट तरीका, या जो मैं बात करूं बेटा टॉपर्स वाला तरीका, जिन लोगों ने पेपर पास करा है, जो लोग टॉपर बने हैं, उन्होंने कैसे करा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें पूरे पेपर में बेटा 150 सवाल होते हैं, चाहे पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की। और ये 2.5 घंटे का पेपर होता है। 2.5 घंटे का पेपर होता है बेटा, 150 सवाल होते हैं। ठीक है, हर सवाल 1 नंबर का होता है। 150 सवाल हैं तो 150 क्वेश्चन, और 150 नंबर होंगे, 150 मार्क्स होंगे। ये बात सबको क्लियर है। पेपर 1 की बात करें तो 5 सेक्शन होते हैं, आपको पता है। आपकी बात करें सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ है, और 2 लैंग्वेज होती है। इसी तरीके से पेपर 2 की बात करें तो बेटा सीडीपी आपका, अगर हम बात करें वहां पे, तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, और एक आपका मैथ साइंस आ जाता है और सोशल साइंस आ जाता है। ठीक है, तो हम बात करें कि हर सेक्शन को, अगर मैं जनरल बात करूं बेटा, तो हर सेक्शन को मुझे 30 मिनट देने हैं। सिंपल सी बात है, 30 मिनट में मुझे एक सेक्शन हर हाल में खत्म करना ही करना है। इसमें वो भी सेक्शन आएगा जिसमें सवाल मैथ के बड़े बड़े सवाल भी हो सकते हैं, सीडीपी के कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें आगे हल कैसे करें सर, शुरुआत कहां से करें। बेटा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा हर किसी का, आपने भाई इतनी तैयारी कर ली, अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो आपको ये पता लग गया होगा भाई, जैसे 5 सब्जेक्ट में लिखे हुए, सीडीपी है, मैथ है, ईवीएस है, हिंदी है, इंग्लिश या संस्कृत जो भी आप लेते हैं, आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है जिससे आपको लगाव हो जाता है, जिससे बेटा आपको प्यार हो जाता है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर मैं सिंपल सी बात में करूं बेटा, जिसमें आपको क्या हो जाता है मेरे बच्चे, कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ सर इस सब्जेक्ट से तो बहुत प्यार हो गया। जैसे मैं बाकी आप सबके कमेंट पढ़ते रहता हूँ सर कि अब की बार तो सर 30 में से 30 ले आएंगे, तो मैं जनरल बच्चे की बात कर रहा हूँ। जैसे आप लोग कमेंट आते हैं, मुझे सर सीडीपी पसंद है, तो सर सबसे पहले मैंने सेक्शन सीडीपी उठाया। सीडीपी के 30 सवाल होंगे, उन 30 सवालों पर मैंने क्या करा बेटा, क्वेश्चन करना शुरू करा। पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, 5वां सवाल नहीं आता, कंफ्यूजन है, सर्कल करके छोड़ दिया, छठा कर लिया। ऐसे करते करते मैं 30 के 30 सेक्शन पर, मैं 30 के 30 सवालों पर बेटा पहुंच गया। मुझे ऐसा लगा कि इसमें से 2 सवाल ऐसे हैं जहां पे मुझे कंफ्यूजन है, मैंने उसको राउंड करके छोड़ दिया, बाकी 30 सवाल कर लिए। 28 सवाल मेरे सही हो गए। ठीक है बेटा, 28 सवाल सही हो गए। 2 सवाल नहीं आ रहे, इससे बेटा लड़ाई नहीं करनी है। इससे मेरे बच्चे क्या करना है, आपको क्या करना है बेटा, फाइट नहीं करनी इस वाले सवाल से। इससे आपको फाइट नहीं, 2 सवाल नहीं आते कोई बात, सर्कल करके छोड़ दो। ठीक है, उसका मुझे लगता है कि ईवीएस जो है बेटा, क्योंकि आपने ईवीएस पढ़ के देखा, ईवीएस भी बहुत स्कोरिंग होता है, क्योंकि ओवरऑल मिला के मेरे को 90 मार्क्स चाहिए, मैं कम से कम बता रहा हूं। अब ईवीएस में, ईवीएस का सेक्शन थोड़ा सा बच्चे के साथ भाई बहुत ज्यादा इसमें आप कंफर्टेबल होते हो, तो मैंने दूसरा सेक्शन शुरू कर दिया ईवीएस से। मेजोरिटी ऑफ द बच्चा जो करता है, या मुझे लगता है ईवीएस से बेटर सर मुझे हिंदी अच्छी अच्छी तरीके से, तो मैंने हिंदी उठा लिया या ईवीएस उठा लिया। बेटा ध्यान रखना, जो इसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंस हो। मैंने ईवीएस से हिंदी करा, उसके करे मैंने, उसके 30 सवाल देखे, 30 में से मेरे को 25 सवाल बिल्कुल परफेक्ट थे, 5 सवालों में कंफ्यूजन है, 5 सवाल को सर्कल करके छोड़ दिया। 2 सवाल यहां छोड़ दिए, 5 सवाल यहां छोड़ दिए। अब मुझे हिंदी अच्छा लग रहा है, तो बेटा हिंदी तीसरा सेक्शन है, तो हिंदी का ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये भी काफी तक तक बच्चों को काफी ईजी पड़ जाता है। अब हिंदी के मैंने 30 सवाल करे, 30 सवाल करे मैंने हिंदी के, और उसमें से मेरे को 27 सवाल समझ में आ गए, 3 सवाल नहीं आए, कोई बात नहीं, सर्कल करके छोड़ दिया। सर्कल करके बेटा क्या करा, छोड़ दिया। अब उसके बाद बेटा मुझसे बच्चे कहते हैं सर मैथ कब करें। बेटा देखो, अगर मैथ आपको क्लियर और समझ में आती है, क्योंकि मैथ से बच्चे को सबसे ज्यादा डर लगता है, सबसे ज्यादा बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट की बात करूं, तो अगर मैं मेजोरिटी को लेके चल रहा हूं, मैं किसी एक दो की बात नहीं कर रहा, मैथ से बच्चे को सबसे ज्यादा डर लगता है, और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, समय बहुत ज्यादा लगता है। पता लगा आप 1 नंबर के सवाल में आपने 10 मिनट लगा दिए, ये समझदारी नहीं है। 10 मिनट यहां लगाने के बजाय आप कहीं और लगा सकते हो, 10 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से जो मैथ के जो पेडागोजी वाले सवाल आपको लग रहा है समझ में आ रहे हैं, तो आपने फटाफट लिखा कर दिया। या तो कुछ तो ऐसे प्लस माइनस वाले सवाल होते हैं, जमा घटा के सवाल होते हैं, गुणा भाग के सवाल होते हैं, आपने कर दिया, लेकिन ये लास्ट में करना चाहिए। इससे पहले अगर आपको इंग्लिश और संस्कृत जो भी है आप उसको एक राउंड वो भी ले लो, उसके बाद मैथ सबसे लास्ट में करो, कि किसी सवाल में फंसना नहीं। बेटा एक चीज ध्यान रखना, उसके बाद जब आपने पूरा पेपर कर लिया, आपने देखा होगा 10 से 20 सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी। बेटा 20 सवाल ऐसे होंगे जिसमें आप कंफ्यूज होगे, जो आपने छोड़े हुए हैं। अब सेकंड राउंड में 20 सवालों को ध्यान से देखो, उसमें से आपको 7 से 8 सवाल या 10 सवाल ऐसे मिल जाएंगे जहां पे आप कॉन्फिडेंट आ जाएगा, यार दो ऑप्शन में से ये जो दो ऑप्शन है दो तो निकाल दो, दो ऑप्शन की कंफ्यूजन रह गई। इस तरीके से आप सीक्वेंस लेके चले। बेटा किसी क्वेश्चन से फाइट नहीं कर, आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन एक नंबर का ही है, इस पे आपको 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगाना। नहीं आ रहा छोड़ दो, नहीं आ रहा छोड़ दो, बाद में करेंगे, लेकिन उस एक नंबर की वजह से आपको 10-10 मिनट अपने गंवाने नहीं। मेरे ख्याल से बेटा पैटर्न समझ में आएगा। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा कंफ्यूज करता है, छोड़ दो उसे वहां पे सर्कल करके। तो ये पेपर 1 करने का तरीका। पेपर 2 भी ऑन एन एवरेज इसी तरीके से, अगर आपको एसएसटी की बेटा बात करें, जैसे खासकर बच्चे पेपर 2 में पूछते हैं, बेटा एसएसटी की जो हमारी क्लासेस हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, जो एनसीईआरटी आधारित है। एनसीईआरटी की हूबहू लाइन नहीं उठाएंगे, ये समय नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी को पढ़ पाओ। हमारी जो क्लासेस हैं अध्ययन मंत्रा परिवार पढ़िए, उनको जरूर देख, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। हूबहू एनसीईआरटी आधारित क्लासेस करवाएंगे। इसी तरीके से साइंस में है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक सबसे बड़ी बात क्या आती है कि यहां पे मैंने लिखा है बेटा कि कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है, कुछ गलतियां नहीं करनी है, ध्यान रखना। ये आपको पेपर पास भी करा सकता है, मेरे बच्चे ध्यान रखना, और कड़वा सच है, और ये आपको बेटा फेल भी करा। आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो रखी हो, बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा इन गलतियों के कारण फेल हो जाते हैं। सर मैंने पूरे साल बढ़िया तरीके से तैयारी करी। बेटा सबसे पहली बात क्या है, ओएमआर शीट का भरना। ओएमआर शीट का भरना, बच्चे उन्हें सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होता है, सर पूरे 150 सवाल पहले कर लूंगा, उसके बाद ओएमआर शीट को सबसे लास्ट में भरूंगा। सबसे बड़ी गलती है, सबसे लास्ट में भरूंगा नहीं करना सर। मुझे ओएमआर शीट क्या करनी है, मैंने 30 सवाल करे सीडीपी के, 30 सवाल मैंने तुरंत भर दिए। एक सेक्शन उठाया, एक सेक्शन करा मैंने, तुरंत भर दिया, दूसरा सेक्शन उठाया, तुरंत भर दिया। लास्ट में इंतजार नहीं करना, बहुत सबसे बड़ी गलती। दूसरी गलती क्या है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की कंफ्यूजन। मैंने हिंदी को लैंग्वेज 1 लिया, तो बेटा पेपर पे लिखा हुआ हो, पेपर पे लिखा होता है लैंग्वेज 1 जो है, जिसने लैंग्वेज 1 प्रीफर कर। इंग्लिश मैंने लैंग्वेज 2 लिया है, तो उस पर लिखा हुआ होता है लैंग्वेज 2 के लिए। ये गलती नहीं करना बेटा, ध्यान रखना कि 60 नंबर अगर आपने गलत सेक्शन चूज कर लिया, 60 नंबर आपके खत्म हो जाते हैं, और फेल होने के चांस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल नहीं करना है, दूसरी सबसे बड़ी गलती। तीसरी बेटा, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, किसी क्वेश्चन से भिड़ना नहीं है। एक क्वेश्चन एक नंबर का, 1 मिनट मैक्सिमम टाइम, उसको 1 मिनट। और कुछ ऐसे होंगे जो आपको 30 सेकंड में हो जाते हैं, 20 सेकंड में हो जाते हैं, तो समय बचाना है। चौथी सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, टाइम का मैनेजमेंट करना। अक्सर आपने सुना होगा बेटा सर मेरा पेपर छूट गया, सर मेरा पेपर छूट गया, मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बेटा ये वाली गलती नहीं करना, समय बर्बाद करना ही नहीं है। नहीं आता मेरे को, अगर 110 सवाल मेरे बिल्कुल सही हो रहे हैं, मेरे पास समय बचता है फिर आगे के क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि जब आप किसी भी क्वेश्चन से बेटा भिड़ोगे नहीं, किसी क्वेश्चन पे अटकोगे नहीं, तो आपकी स्पीड बनी रहेगी। आप हमेशा ये देख के, तो 30 सवाल मेरे को 30 मिनट में खत्म करने ही करने, क्योंकि आते हुए सवाल आपके छूट जाते हैं। मैथ का सेक्शन लास्ट में करिएगा, आते सवाल बेटा क्या होते हैं, छूट जाते हैं। कुछ सवाल पे आपको लग रहा है ज्यादा समय लग रहा है, सीडीपी की कोई सवाल हो सकता है बड़ा आ जाए, एजर्शन रीजन वाला आ जाए, कथन कारण वाला आ जाए, छोड़ दो उसको। पहली बार में समझ में आ गया ठीक है, दूसरी बार पढ़ा समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो छोड़ दो उसको। बाकी सवाल, क्योंकि कुछ सवाल बहुत ईजी होते हैं, देखते के साथ ही हो जाते हैं। और बेटा एक मेरी तरफ से एक सबसे लास्ट में एक सजेशन क्या है बेटा, पूरा पेपर करना है। क्या करना है मेरे बच्चे, पूरा पेपर करना है। अब ये कैसे होगा, लास्ट के 10 मिनट आपने 120 सवाल कर लिए बेटा, आपने क्या कर लिया, 120 सवाल पेपर में कर लिए, और आपके पास 30 सवाल ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, या कंफ्यूज हैं, या परेशान है, या नहीं आते हैं। टोटल 10 मिनट का खेल है, टोटल बेटा 10 मिनट का खेल है, लास्ट के 10 मिनट बचे हुए हैं। और आपको लगता है कि यार 30 में से मेरे 20 भी ठीक हो गए, या 15 सवाल ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल है, या बिल्कुल मैंने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, देखा नहीं। लास्ट के 10 मिनट बेटा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। आखिरी के 10 मिनट में मेरे बच्चे आपको
सारे सवालों को बेटा एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लेना और हर क्वेश्चन को फिल कर देना है ओएमआर शीट में। आपको जो भी लग रहा है पूरा पेपर अटेंड करना है। सारा खेल यहाँ के 10 मिनट में होता है। आपको लगता है कि इसका बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, जो भी आपको लगता है बेटा पूरा पेपर करना है। एक छोटा सा हमारा प्रयास है कि आपको पेपर करने का सही तरीका, समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, छोटी छोटी सी बात, और हमें पूरा विश्वास है, हमने दिल से पढ़ाया है, आपको शिद्दत से पढ़ाया है बेटा। 7-7 घंटे की लगातार पूरी टीम ने क्लास ली है, तो आपका सिलेक्शन तो बेटा 100% तय है। बस कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। 1-2 क्वेश्चन नहीं आते, अरे छोड़ दो। मान लो 8-10 क्वेश्चन नहीं आ रहे समझ में, कोई बात नहीं, लास्ट का 10 मिनट वाले खेल में खेला कर देंगे हम। लेकिन उस 8-10 क्वेश्चन की वजह से आपको 130-140 जो क्वेश्चन है उनको खराब नहीं कर। तो पूरे भाई मैं तो कहूंगा हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और भोलेनाथ आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा बेटा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, कृपा जरूर बनी रहेगी, और 2024 में आपकी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। तो ऑल द बेस्ट साथियों, प्लीज कमेंट करिएगा आप लोग भी, और हमारा पूरा पूरा विश्वास है कि ये पेपर आपका आखिरी पेपर होगा सीटेट, इसके बाद आपको सीटेट दोबारा देने की जरूरत नहीं। धन्यवाद साथियों, अपना ध्यान रखें, मस्त रहें। बेटा पेपर के बाद तुरंत बताएं कि आपका पेपर कैसा रहा और कितने नंबर लेकर आ रहे, 130, 120, क्या उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा पेपर होगा। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहे हमारे अध्ययन मंत्र परिवार के साथ। धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच।